नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा फ्रेम भी हल्का-हल्का हिल रहा है, वैसे ही कुछ इंग्लैंड के बैट्समैन भी हिल रहे हैं क्योंकि 2 आउट हो चुके हैं, 100 रन बना चुका है इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए धर्मशाला टेस्ट में। यह अंतिम टेस्ट मैच है और इस मैच में देखिए टीम इंडिया ने 2 बड़े बड़े बदलाव किए और कुलदीप यादव को इस टीम में मौका मिला है। कई लोगों को लगा था कि कुलदीप यादव को कहीं जगह बुमराह तो नहीं आ जाए, लेकिन आकाशदीप को आराम दिया है और कुलदीप यादव इस टीम में है और कुलदीप यादव ने दोनों झटके दिए हैं, जो बड़े झटके लगे इंग्लैंड को 100 पर 2। अखिल कैसे देखते हैं पहला दिन का पहला सेशन? यार जैसी प्रिडिक्शन थी वैसी ऑलमोस्ट रन तो उतनी ही, हालांकि मैंने 2 विकेट कहा था, आपने 2 मैंने 3 विकेट कहा था, आपने 2 विकेट कहा था। आपकी प्रिडिक्शन सही साबित हुई। रन दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, 100 पे 2 इंग्लैंड का स्कोर है। 26 ओवर चल रहा है, 2 विकेट इंग्लैंड ने गंवा दी है और दोनों विकेट किसको मिले? कुलदीप यादव को मिले। मैं बार बार कह रहा था कि 3 स्पिनर के साथ इंडिया जाएगा, कुलदीप खेलेंगे, कुलदीप खेले और उन्होंने दोनों के दोनों विकेट हमको दिलाए। बेंडकेट को आउट किया, ओली पॉप ये तो मानो उनके पूरी सीरीज के रन, वो 196 हैदराबाद की सेकंड पारी थी वहीं पे बना लिए थे। उसके बाद तो ओली पॉप ने कहा अब मैं नहीं बनाऊंगा, सीधी बात, नो बकवास। ये कुछ वैसा ही हाल है जैसे रजत पाटीदार का था, पहली पारी में 32 बनाए, उसके बाद उन्होंने भी नहीं बनाए और वैसे कर दिया 196 और 32। अरे ओली पॉप ने भी एक पारी के लिए 196, उसके बाद उनका भी बल्ला खामोश हो गया यार। और यहाँ पर देखिए जो बेन डेकेट को आउट किया है वो फंसाया है गुगली में, और गुगली में फंसाया और भारत को पहला विकेट दिलाया कुलदीप यादव। यार एक ऐसी गेंद फेंकी फ्लाइटेड गेंद पर, वो बड़ा हिट मारने गए क्योंकि उनसे हिट लग नहीं रही थी, वो परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने जब डॉट्स गेंद जाती है ना अखिल, वो प्रेशर बिल्डअप होता है। तो बेन डेकेट क्या, बेन डेकेट तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है। उनको हाथ खेलने का मौका मिल जाए तो चौके लगाते हैं। अब उनको हाथ खोलने का मौका मिल नहीं रहा था तो उन्होंने कुलदीप यादव को बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद हवा में चली गई। कवर्स पर पीछे भागते हुए कभी भी क्रिकेट में ना नेवर इजी व्हेन यू रनिंग बैक। और शुभमन गिल ने व्हाट अ फैंटास्टिक कैच, यार क्या कैच पकड़ा है। मुझे लगा कि यार ये तो मतलब उल्टा भागकर वो कैच पकड़ सके, शुभमन गिल ने कमाल कर दिया। जी हाँ, बड़ा कमाल का कैच था, बड़ी शानदार बॉल थी। उसके बाद जो फ्लाइटेड बॉल पर ओली पॉप को बीट किया और फिर जुरेल ने जिस तरह की स्टंपिंग की वो भी कमाल का था। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बेन डेकेट 58 गेंदे 27 रन 4 चौके, छक्का एक भी नहीं। 40.55 का इनका स्ट्राइक रेट था। थोड़ी सूझबूझ भरी पारी थी, स्टार्ट मिल चुका था, लेकिन बेन डेकेट की बात जानते हैं कि अगर एक छोर से अटैक हो रहा है, जैक क्रॉली अटैक कर रहे हैं, मुझे थोड़ा पेशेंसली खेलना पड़ेगा। वैसे ही खेले भी 58 गेंदे, उस बात का सबूत है, लेकिन अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। कुलदीप यादव के खाते में इनकी विकेट आई। राजकोट में इनके बल्ले से एक बड़ा 100 निकला था, लेकिन इस पारी में वो कुछ खास नहीं कर पाए। मैं चाहूंगा आप बुमराह कमबैक मैन, वाइस कैप्टन टीम इंडिया के 7 ओवर 1 मेडन 24 रन, विकेट अभी तक नहीं मिला है। 3.40 की इनकी इकॉनमी है। और आपके फेवरेट प्लेयर जिसकी आप बात कर रहे थे यार, ये तो मेरा फेवरेट, वाकई में फेवरेट है यार। भाई जो प्लेयर हमारे लिए खेलेगा वो हमारा फेवरेट है। बेस्टो भी अभी तक हमारे लिए खेले हैं, ओली पॉप भी हमारे लिए खेले हैं। 24 गेंदों में 11 रन, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, 45.83 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 46 का स्ट्राइक रेट। लेकिन वो ये ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हैदराबाद में 196 बनाए थे, पूरी सीरीज का उन्होंने कोटा पूरा कर लिया था। अब वो आराम से बैठे हुए चिल मार रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चिल तो आज इस खिलाड़ी के नाम है यार। अभी तक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। 4.3 ओवर्स में 22 रन देकर 2 बड़े झटके, 2 के दोनों विकेट इनके खाते में गए हैं। और एक बार ऐसा लगा था कि यार इस तरीके का धर्मशाला का जो मैदान है, जो हवाएं चलती हैं कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन विकेट ही नहीं मिले तेज गेंदबाजों को। तो जो विकेट उड़ाए हैं वो दोनों तो कुलदीप यादव ने उड़ाए हैं। जी हाँ, दोनों विकेट कुलदीप यादव ने उड़ाए। विकेट इस तरीके का विकेट पे जरा से भी घास नहीं है, शायद इसीलिए इंग्लैंड ने भी टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की। अगर हल्की फुल्की भी घास होती, लगता है इंग्लैंड को कि यहाँ पे पेस बॉलर्स को मदद मिलेगी, तो शायद वो टॉस जीतते और पहले गेंदबाजी करते, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी की। और अभी तक मैं कहूंगा कि पहला सेशन दोनों टीमों के नाम रहा है। ऑलमोस्ट वैसे इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा क्योंकि इंग्लैंड ने 100 रन बोर्ड पे लगा दिया और केवल 2 ही झटके उनको लगे हैं। बिल्कुल, अगर आप स्टार्ट देखें इंग्लैंड की टीम का, स्टार्ट बड़ा अच्छा रहा था क्योंकि दोनों बैट्समैन बड़े अच्छे मूड में नजर आए थे। और पहले विकेट के लिए जो पार्टनरशिप की है, उन्होंने भी सोच रखा है अखिल जी की हमने 100 की पार्टनरशिप नहीं करनी, से नीचे ही करनी है। आज भी देखिए 64 पूरे 18 ओवर में 64 रनों की साझेदारी, तो बड़ा सही कहा आपने मोनू के। बस हम पूरी 100 की साझेदारी नहीं करेंगे, हम मिला जुला शुरुआत देंगे। एक मैच में डेकेट चलेगा, एक में क्रॉली चलेंगे। ये ना ड्रेसिंग रूम से सोच के आते हैं, भाई आज तू चलेगा, चल ठीक है, आज तू चल रहा है, आज मैं थोड़ी गेंदे खेल लूंगा, फिर आउट हो जाऊंगा। फिर ऐसे ही अगली पारी में देख लीजिएगा, शायद क्रॉली ना चले, बेन डेकेट चल जाए, क्योंकि पूरी टेस्ट सीरीज का इतिहास इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन के लिए कुछ ऐसा ही रहा है। लेकिन ओली पॉप इन्होंने फिर निराश किया। अभी जैक क्रॉली बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो एक बड़ा शतक भी लगाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग अभी तक जैक क्रॉली की देखने को मिली है। लेकिन बेन डेकेट की हम बात कर रहे थे यार, बेन डेकेट का बड़ा अच्छा रहा था जब इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि चौके लगा रहे थे ये तेज गेंदबाजों को और गैप में भी जा रही थी गेंदें। तो लगा था कि यार बेन डेकेट आज तो भाई कुछ ना कुछ कमाल ही करेंगे, क्योंकि डेकेट जब का खेलते हैं तो बड़ा अच्छा खेलते हैं। लेकिन बेन डेकेट का विकेट कौन लेगा, वो कुलदीप यादव ने करके दिखाया कमाल, क्योंकि कुलदीप यादव एक एंड से लगे हुए हैं। और इस सीरीज में
अगर आप देखें कुलदीप यादव ना सिर्फ इस सीरीज बल्कि जब से टेस्ट फॉर्मेट में वो आए हैं, हमेशा अपनी गेंदबाजी से कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी देखिए इनके पास इतनी सारी वैरायटी है। और एक छोटी-सी दिक्कत मुझे ये लगी भारतीय गेंदबाजों में, खासकर स्पिन गेंदबाजों की हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जब हुआ था, कुलदीप यादव को जब विकेट नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा छोटी गेंद कर रहे थे और अब बैन डॉकेट पीछे हट के कट अच्छा मारते हैं बैन डॉकेट। उन्होंने अच्छे कट्स भी मारे, चाहे सिराज को भी 1-2 शॉट मारा और बुमराह को भी मारा, लेकिन जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करना है, कुलदीप यादव ने थोड़ी गेंद आगे की, तो अब आगे की तो वो फँसते हुए नज़र आए थे। अच्छा लगा देखकर कुलदीप यादव का ये स्पेल बड़ा शानदार रहा। 4.3 ओवर में उन्होंने 22 रन देकर 2 विकेट झटके और ये जो जैक करोली हैं, अभी ये टीम इंडिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। 61 बना चुके हैं, नॉट आउट हैं, 71 बॉल का सामना किया है। अब तो इनकी आंखें जम गई हैं अखिल, अब इनको विकेट कैसे लिया जाए? यार इनको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैसे करें? सवाल तो ये क्या करें? बुमराह लगा दें इनके सामने। बिल्कुल बुमराह क्योंकि अभी तक इस सीरीज में ऑलमोस्ट 400 रन बना चुके हैं मोनू। इस सीरीज के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर है और इंग्लैंड के लिए टॉप स्कोरर है। 61 बना चुके हैं, 40 इनकी हाफ सेंचुरी रही। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनका विकेट बुमराह के खाते में आएगा। बुमराह के खाते में आएगा, लेकिन बुमराह का तो यार अब तक जो स्पेल है, बाउंसर मारनी पड़ेगी, वो 7 ओवर किए उन्होंने। मुझे लग रहा है थोड़ा बाउंसर वगैरह मारनी पड़ेगी, क्योंकि बाउंसर थोड़ा घबराते भी है जैक करोली, जो इनका इतिहास रहा है। और सिराज की बात करें तो सिराज ने अब तक 8 ओवर की गेंदबाजी की है, 1 मेडन डाला, 24 रन इन्होंने दिए हैं। इकोनॉमिकल अच्छे रहे हैं, लेकिन विकेट्स इनको से भी थोड़ा दूर ही रहे हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों में बात करें तो अश्विन बड़े कमाल के गेंदबाज हैं टीम इंडिया के लिए। आज ये 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बड़ा प्राउड मोमेंट है इनके लिए और 507 विकेट इनके हो चुके हैं और ये दोनों जो ओपनिंग बैट्समैन है, चाहे बैन डेकेट और जैक करोली, इनको आउट कर चुके हैं। अच्छी बात ये है। तो जैक करोली के लिए खतरा बन सकते हैं अश्विन बन सकते हैं। 100वां टेस्ट मैच है, जैसे कि आपने कहा कि जरूर कुछ अच्छा करना चाहेंगे और इस सीरीज में जैक करोली को पहले भी इन्होंने आउट किया, रांची में भी आउट किया था। फ्लाइटेड गेंद पर शायद बीट कर सकते हैं उनको। हाँ, वहां पर जब आउट हुए थे तो वो स्वीप मारने गए थे। और रजत पाटीदार ने भी अच्छा कैच पकड़ा था। यशस्वी जायसवाल ने जी, पाटीदार तो अनलकी रहे सीरीज के लिए। लेकिन इस सीरीज में ये 5वां मौका था जब जैक करोली और बैन डकेट ने अर्धशतक की साझेदारी इंग्लैंड को करके दी। ये वाकई में इंग्लैंड के लिए अच्छी ओपनिंग साझेदारी पूरी सीरीज में रही है। इंग्लैंड ने अगर कहीं स्ट्रगल किया है तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में। जो रूट का एक 100 आया, लेकिन बेन स्टोक्स लगातार फ्लॉप रहे। बेन स्टोक्स का बल्ला नहीं चला। हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में बेन स्टोक्स ने रन बनाए थे, उसके बाद 7 पारियां बीत चुकी हैं, बल्ले से 150 उनके नहीं निकली है। अगर इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा अच्छी बल्लेबाजी करता तो शायद वो इस सीरीज में भी आगे होते। बिल्कुल आगे होते, लेकिन जो सवाल थे वो सवाल तो अभी भी रह गए। सवाल इसलिए रह गए क्योंकि अब जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है, खासकर ओली पोप, जो रूट, बैन फोक्स, बैन स्टोक्स, इनके रन नहीं आए और आज तो ओली पोप ने फिर से निराश किया है। अब जो दारोमदार होगा वो जो रूट के ऊपर होगा और जैक करोली के ऊपर होगा। ये एक सबसे एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है अगर आप देखें इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर दारोमदार रहेगा कि सेकंड सेशन को कैसे रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकंड सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक साझेदारी की जरूरत होगी, क्योंकि जो रूट अब आएंगे, जो रूट अपना नेचुरल क्रिकेट खेलेंगे, उन्होंने रांची में दिखाया था कि उनके ऊपर बेसबॉल का प्रेशर ना बनाए, वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन अब जैक करोली को शायद थोड़ा समझना पड़ेगा, उनको पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। वो इसलिए बनानी पड़ेगी मोनू, क्योंकि इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो लगातार वहां पे रनों का अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। इनको अगर एक यहाँ से बड़ा स्कोर बनाना है तो पार्टनरशिप थोड़ा अच्छी करनी पड़ेगी। बिल्कुल अच्छी करनी पड़ेगी और ऐसा नहीं कि बैन डकेट बल्कि कुलदीप यादव भी के सामने को कैसे हम हमेशा कुलदीप यादव की बात करते हैं जब लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलते हैं, वनडे, T20, उनका खेलना लाजमी है। लेकिन जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है, इनके नाम के आगे ना एक वो अंडररेटेड लिखा जाता है कि यार टेस्ट क्रिकेट में ये खिलाड़ी अंडररेटेड है। इस सीरीज में अक्षर पटेल को बाहर बैठाकर, जो कि लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मैं कहूंगा मैनेजमेंट ने बड़े कॉल लिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि शार्दुल ठाकुर खिला लो, उमेश यादव खिला लो, जयदेव उनाडकट खिला लो, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। लेकिन इस सीरीज में टीम इंडिया ने अक्षर को भी बाहर बैठाकर कुलदीप पर दाव खेला और 14 विकेट ले चुके हैं। कुलदीप 14 विकेट ले चुके हैं। कुलदीप यादव यार एक बात तो है, क्योंकि जो रिस्ट स्पिनर है, वो एक चीज मैंने ये भी नोटिस किया, इंग्लैंड के जो बैट्समैन है कुलदीप यादव के हाथ से अच्छे से रीड कर नहीं पाए, क्योंकि वो जिस तरीके की गेंद करते हैं, हालांकि जो एशियन कंडीशंस हैं, एशियन कंट्रीज हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश, वो थोड़ा अच्छा खेलेंगे कुलदीप को, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। ये हमने आईपीएल में भी देखा है इनको, चाहे उनमें जो रूट ही क्यों ना हो, बड़े जो कि राजस्थान के लिए खेलते हैं ना शायद जो रूट,
आपकी मजे ले रहे हो मेरे। फेवरेट टीम है इसलिए इसलिए मैंने पूछा, लेकिन फिर भी यार दिक्कत में तो आते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन। लेकिन हमेशा क्या कि अंडररेटेड क्यों माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में? इसलिए माना जाता है क्योंकि बैटिंग में थोड़ा दमखम नहीं दिखाते, लेकिन इस सीरीज में तो उन्होंने बैटिंग भी करके दिखा दी। 122 गेंदें यार खेली पिछले मैच में रांची टेस्ट के बाद माइकल वॉन ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, हालांकि मुझे उनके ट्वीट इतने पसंद नहीं आते अच्छा। क्योंकि बहुत नेगेटिव बात लिखते हैं इंडिया के खिलाफ तो खास तौर पे, लेकिन उन्होंने लिखा कि अगर कुलदीप यादव के बारे में मुझे कुछ लिखना पड़े तो मैं कहूंगा कि उन्होंने मुझे शेन वॉर्न की याद दिलाई, और मुझे कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पर पनप रहे हैं, वो एक ऑलराउंडर के तौर पर अपने करियर को स्टैब्लिश कर रहे हैं। बिल्कुल स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है?